नमस्कार साथियों, जितने मेरे छोटे और बड़े भाई बहन देख रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। रिजल्ट गुरु पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार सारे मिलकर सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। और आज अपन बात करने वाले हैं अपने जो वैकेंसी आई है EMRS TGT वैकेंसी 2023, कितनी पोस्ट आई है और इन पोस्टों का वर्गीकरण कितने भाई अलग अलग पोस्टों का वर्गीकरण भी कर दिया है। इसका सिलेबस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, वेतन क्या है, जितने भी आप लोगों के सारे सवाल हैं वो आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो धैर्य बनाए रखें। EMRS TGT वैकेंसी 2023 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल, किसके आधार पर कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ने EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम के अंतर्गत TGT शिक्षक एवं हॉस्टल वार्डन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। जारी अधिसूचना के मुताबिक देश भर के बेरोजगार महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 6329 पदों पर सीधी भर्ती किया जाएगा। अब यहां पर क्या क्या आप लोगों के लिए कि विभाग का नाम क्या है, कुल पद क्या है, सैलरी क्या है, लेवल क्या है, सारी की सारी बातें अपन इसमें जानेंगे। अगर विभाग के नाम की बात करता हूं तो क्या है, बोले सर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। पद का नाम TGT हॉस्टल वार्डन, TGT और क्या हॉस्टल वार्डन। यहां पर कुल पदों की संख्या अगर अपन बात करते हैं तो 6329 है। और सैलरी की अगर अपन बात करते हैं तो 29,200 से लेकर 1,42,400 रुपए तक आपकी सैलरी यहां पर है। लेवल क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर है। और आवेदन प्रक्रिया आपकी क्या है, यहां पर ऑनलाइन है। लेकिन एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा। पेपर किस मोड में होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, पहले बता देता हूं। आगे देखो, अब यहां पर क्या जो पद है आपका उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है कि TGT के जो पद थे 5660 पद हैं। छात्रावास वार्डन यानी कि पुरुषों के लिए कितने वार्डन, जो पुरुष वार्डन है उनके लिए 335 और महिला वार्डन है उनके लिए 334 और टोटल पद 6329 है। अगर आगे अपन चर्चा करें इनकी जो योग्यता है वो क्या है, बोले सर 12वीं पास और ग्रेजुएट पास है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। और आयु में छूट जो आप लोगों को हमेशा मिलती आ रही है, SC ST को जो भी छूटें आपको मिलती है वो मानदंडों के अनुसार आपको छूट मिल जाएगी। अगली बात देखो, ये मैंने आपको बताई दी है। अब देखो जो फॉर्म की फीस है, अगर जनरल OBC और EWS की बात करें तो कितने 1500 है। ये किसकी, बोले सर TGT की। और अगर वार्डन की बात करें तो कितनी है, 1000 रुपए है। भाई TGT के लिए तो 1500 रुपए फीस है और वार्डन के लिए कितनी, 1000। और SC ST क्या है, यहां पर बिल्कुल फ्री है। आ जाओ, अब यहां पर पोस्टों का वर्गीकरण भी कर दिया आप लोगों का। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज साइंस, और टोटल पोस्टों की अगर बात करता हूं तो 3311 है। और सबसे ज्यादा अगर पोस्टों की बात करता हूं तो मैथ के अंदर 686 पोस्ट है। हिंदी की UR की 248, EWS की 60, OBC की 163, SC की 90, ST की 45, टोटल 606 पोस्ट है। इसी प्रकार इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, साइंस और टोटल यहां पर क्या कर दिया, पोस्टों का वर्गीकरण भी कर दिया, जो आप लोगों को भली बात देख सकते हैं। और यहां पर बताने की आप लोगों को जरूरत भी नहीं क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। अगली बात अगर अपन बात करें किसमें, जो म्यूजिक, आर्ट, पैट मेल, पैट फीमेल, लाइब्रेरियन, टोटल यहां पर भी पोस्टों का क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। म्यूजिक के अंदर अगर अपन बात करें, UR के अंदर 130, EWS के अंदर 32, OBC के अंदर 86, SC के अंदर 48, ST के अंदर 24 और टोटल पोस्ट कितनी 320 है। इसी प्रकार आर्ट के अंदर 140, 34, 92, 51, 25, 342 है। इसी प्रकार पैट मेल के अंदर कितनी 321 है, फीमेल के अंदर 345 है, लाइब्रेरियन के लिए 369 है और टोटल 1697 पोस्ट यहां पर आप लोगों के लिए वर्गीकरण करके बता दिया है पूरा डियो। अब जो सब्जेक्ट है बंगाली, गुजराती, कन्नाडा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, जो संस्कृत से जो जितनी भी आपकी लैंग्वेज है उनके आधार पर आपको यहाँ पर ही क्या डालना है, QR आपके जो UR के लिए पोस्ट है यहाँ पर जो दे रखी है वो यहाँ पर भी टोटल की टोटल पोस्ट है आपको यहाँ पर डिवाइड कर दी है। आगे बात करो भाई, अगर मैं हॉस्टल वार्डन की बात करता हूं तो यहां पर UR में 137 पोस्ट है, EWS की 33 है, OBC की 90 है, SC की 50 है, ST की तो टोटल वार्डन में कितनी, बोले सर अगर हॉस्टल वार्डन पुरुष की बात करते हैं तो जो पोस्टों का वर्गीकरण किया है वो कितनी, टोटल 335 है। और महिलाओं की बात करता हूं तो कितनी 136, 33, 90, 50, 25 और कितना 334, टोटल कितने पोस्ट है 669 पोस्ट आपकी पुरुष और महिलाओं की मिलाकर के यहां पर कंप्लीट पोस्ट कितनी 669 पोस्ट है। अब यहां पर
जो मेन सूचना है, अधिसूचना दिनांक कब, 18/7/2023 को। आवेदन शुरू तिथि 18/7/2023, अंतिम तिथि 18/8/2023 और परीक्षा तिथि अभी तक जारी नहीं हुई है। स्थिति जो भी है वो यहां पर आपकी वेबसाइट के ऊपर जारी हो जाएगी। अब देखो EMRS TGT के लिए यहां पर कौन से बोले सर, यहां पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT ऑफ द कॉन्कॉर्ड सब्जेक्ट विद द लेटेस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। ये आप लोगों के लिए जो TGT के लिए MRC की थी, वो यहाँ पर जो BEd की जो आप लोगों के लिए होता है ना कि हिंदी के लिए हिंदी सब्जेक्ट के ऑल 3 ईयर्स, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ऑल 3 ईयर्स, यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल आप लोग जुटा सकते हैं। अगली बात देखो, अब देखो ये आप लोगों के लिए एज लिमिट वाला मामला है कि हेयर इज द EMRC टीचर भर्ती एज लिमिट गिवन बिलो द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दे फेल in between the EMRS teachers भर्ती एज लिमिट ब्रैकेट टू द बिकम एलिजिबल फॉर द EMRS टीचर्स भर्ती फॉर ऑल TGT हॉस्टल वार्डन पोस्ट नो एग्जीक्यूटिव 35 ईयर से 55 ईयर। खूब सारी बड़ी भाई देखो कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि आप लोग भर नहीं सकते। हाँ अब देखो यहाँ पर जो आपका पेपर वाला मामला है वो देखो, यहाँ पर पेपर अगर आपके बात करते हैं तो यहाँ पर 120 नंबर का आपके 4 पोर्शन से मिला के आता है कितना, जनरल अवेयरनेस कितने 10 नंबर का आता है, रीजनिंग एबिलिटी आपके 10 नंबर की आती है, नॉलेज ऑफ ICT कंप्यूटर से रिलेटेड होता है 10 नंबर का आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड कितने नंबर का आता है 10 नंबर का आता है। कितना हो गया बोले गुरुजी 10 20 30 40, तो ये हो गया। अब डोमेन के अंदर अगर बात करें फोर्थ ऑप्शन फिफ्थ के अंदर बोले सर सब्जेक्ट सिलेबस डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर एक्सपीरियंस यहाँ पर किसने, बोले सर 65 आपका जो सब्जेक्ट का 10 नंबर करंट का 5 नंबर C और D, ये दोनों मिलाकर के टोटल कितने नंबर का आएगा यहाँ पर 80 और 40 कितना 120 नंबर का यहाँ पर आपका पूरा का पूरा है। यहाँ पर दिया गया प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ द जो आपके पैट्स ओनली। अब देखो जो 6वां नंबर का ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल हिंदी इंग्लिश रीजनेबल लैंग्वेज 10 मार्क की इस सब्जेक्ट दिस पार्ट इज क्वालिफाइड। देखो यहां पर ये जो बात कहा उसने कि दिस पार्ट इज क्वालिफाई इन द नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज पार्ट फर्स्ट टू 5वीं तक, यानी कि एक पार्ट से लेकर 5वीं तक के आपको 40% मार्क्स लाने अनिवार्य है। और यहाँ पर टोटल पेपर आपका 150 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है 0.1/4, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपके लागू होती है। तो यहाँ पर फेल्स टू अटेंड कैन क्वालिफाई मार्क इन पार्ट, अगर आप लोगों में से जो 1 से लेकर 5 तक के पार्ट 1 में या 2 में किसी में भी अगर आप लोग 40% मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपका जो ये पार्ट 6 है ये आपका, इसमें आप यानी कि जो पहले अगर आप फेल हो गए तो इसमें आप वो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे इस बात को। अगली बात देखो लेवल की, अगर इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स साइंस सोशल स्टडी थर्ड लैंग्वेज लाइब्रेरियन कितने बोले सर 44,900 से 1,42,400 है। TGT आर्ट्स पैट मेल फीमेल पैट के लिए RS से कितना 35,400 से 11,200 और हॉस्टल वार्डन के लिए कितना 29,200 से 92,300। सॉरी भाई। अगली बात देखो मेरे भाई, तो ये आप लोगों के लिए देखो मैंने एक ही वीडियो के अंदर पूरी की पूरी जो सूचना थी आप लोगों को पूरी की पूरी प्रोवाइड करवा दी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, अपने साथियों के साथ में साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेज यहाँ पर हमारे यूट्यूब पर चल रही है, वो बिल्कुल निःशुल्क, उनका कोई चार्ज नहीं है। और बिल्कुल एक बार बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सभी।